हम पहुंचे हैं राजाराम के घर पर, जो परसों जहरीली शराब के शिकार हो गए। उनकी जहरीली शराब पीने के बाद मौत हो गई। ये उनका दुखद परिवार है और ये सारे लोग हैं उनके परिवार के लोग, और कुछ लोग सांत्वना भी देने आए हैं। ये बहुत बड़ा कांड जो माहौल में शराब कांड हुआ है, और आज भी कई जगह पर पुलिस ने छापेमारी की है और लगातार कई जगह शराब का जखीरा बरामद भी किया है। उसके आंकड़े पुलिस बताएगी, लेकिन मौत के आंकड़े का काम बताना पुलिस का ही काम है। लेकिन मीडिया भी उस घरों को भी ढूंढेगी कि जिन घरों के लोग इस हादसे का शिकार हुए हैं, जिनके जिनके घरों के लोग शिकार हुए हैं। आज इस परिवार के राजाराम इस दुखद घटना के शिकार हुए। इन्होंने भी जहरीली शराब पी और आज उन्होंने परिवार का साथ छोड़ दिया। ये देखिए, पहले मैं इनके परिवार, ये देखिए आप घर का स्ट्रक्चर, इसके बाद वो दुखद परिवार के सदस्य जिनको कितनी दुखद कष्ट से गुजरना पड़ रहा है। आखिर ये शराबबंदी कानून सरकारें कब लाएंगी, या प्रशासन जो अवैध शराबें आ रही है इस पर कब चेतेगा? ये सवाल है सरकारों के सामने। हमारे साथ है राजाराम की पत्नी है। कब पी के आई ना वैसे बोला ठीक है ना, मम्मी ना बोल पाएगी। मैं बोल दे रहा हूँ, मम्मी नहीं बोल पाएंगे। जी जी ये 5 बजे शाम के दारू पी के आए थे। फिर वहाँ पर से 5 बजे दारू पी के आए, घर पे आए तो गांव में भी कोई डेथ हो गया थी। वहाँ पर से आके घर पे आए, रोटी वोटी खाएं तो 3 बजे रात के उनके पेट में दर्द हुआ। फिर पेट लैटरिंग करें, फिर उल्टी खून वाली पलटी हुई है। फिर मम्मी कह रहे हैं कि तुम उठो, मैनू पानी ला के दो। फिर पानी ले आके पियाई, मम्मी पी। फिर उसके बाद फिर पलटी खून वाली हुई। फिर उसके बाद पानी पी के फिर सोए रह गए 4 बजे सुबह। मतलब 6 बजे जब जगाया होगा तब पता लगा? हाँ, जब जगाई मम्मी फिर जाके पता लगा। तो कहीं डॉक्टर के पास ले गई थी? नहीं, कोई घर पे रहा नहीं, बस यही बूढ़ी बूढ़ा रहा। जी हम जी। तो पटियाले से आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, आप लोग नहीं थे कोई? हम कोई नहीं था घर जी पे, जी जी। ये तो अकेली थी इस अकेले टाइम। थी? हाँ जी, अकेले थे, अकेले करके अपना इधर उधर दौड़ते थे, इस करके ले नहीं जा पाए जी जी। कहीं। अगर कोई कोई होता। अधिकारी आया रहा चाची? हाँ, बहुत आए। हाँ सारे अल्लाह ने हाँ, काल, हाँ कुछ सारी रिपोर्ट लिख के ले गए ना? सारे लिख के तो लेके गए, पर कह रहे हैं कि हम लोग कुछ नहीं, सरकार कुछ नहीं कर पाएगा, ना कोई मदद देगा ना कुछ करेगा। अधिकारी यही कह रहे हैं दारू पी लिए खत्म हो गए, अब सरकार कुछ नहीं करेंगे, कोई मदद नहीं कोई मिलेगी? मदद नहीं करने का है। गरीब आदमी, आप लोग बताओ क्या कर सकते हैं? इसी तरह तड़प के मरेंगे दारू पी पी के, फिर क्या रह जाएगा हमारे सबके? कोई है ही नहीं घर पे। ऐसा इसके मतलब तो ये तो जहर है दारू में। जी जहर है कहीं तो वो उल्टी है, खून से उल्टी है, लैटरिन। जी जी तो इसका तो कोई हिल्ला तो होने ही होना है ना। जी जी। बताओ, दुनिया मर या दारू पी के, इसमें क्या मतलब है कि मिलावटी आ रही है इसमें? वैसे तो कोई मर नहीं सकता है दारू पी के। तो आप इसमें तो कोई तो कारखाने तो होनी चाहिए। मतलब कार्रवाई होनी चाहिए, आपको मदद भी चाहिए, आपके परिवार। अभी ये सीधा सा इनका क्लेम है कि सरकार को हम पर, ये इनके पास सरकारी अधिकारी आए और अधिकारियों ने कहा कि ये शराब पी के मरे हैं, कोई इनको फौरी मदद नहीं करेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। इनके आगे पाछे कौन सहारा? बताइए। अब ये सवाल है कि अगर कहीं से शराब पिए हैं, अब ये अधिकारी भी इस तरह से कह के जाएंगे तो उन परिवारों पर क्या गुजरेगी? मैं सवाल अधिकारियों से भी कहूंगा कि आखिर आप इनको सांत्वना देंगे या फिर इस तरह से? जी, लड़के भी है कि 3? अभी अच्छा 3 बच्चे हैं अभी? एक लड़की है आपके पास? जी। अभी ये इनका पारिवारिक जो है कि उनकी सारी जिम्मेदारी उन पर भी। तो इनके दुख को हमसे सहन नहीं हो रहा है तो आपसे कैसे सहन होगा? मैं यहीं पे ये रिपोर्ट को यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ आपके संज्ञान में। ये दूसरा किस्सा आपको फिर मैं दिखा रहा हूँ, उससे पहले भी मैंने दिखाया, और ये दूसरा किस्सा आपके सामने की जो शराब में लोग मरे हुए हैं। देखिए, अब हम पहुंचे मोती पैर, इमामगढ़ के एकदम करीब का ये गांव, जहां पर जहरीली शराब के सेवन से अच्छीलाल जी की मौत हुई। ये उनका दुखद परिवार है कि यहाँ, और ये उनके एक परिवार के सदस्य हैं जिनसे हम राब्ता करेंगे कि उस दिन क्या हुआ भैया? अचानक कौन से हो गया। अचानक कब ये रात को? शुक्रवार को हुआ था। हम्म। तो संजय डॉक्टर के यहाँ ले गए थे, जी जी। वहीं से अचानक हो गया। रोशनी वोशनी इनकी आँख की भी चली हाँ, गई थी? चली गई थी। जी। तो ये शाम को मतलब
आए थे हाँ, ड्रिंक करके कि सुबह मॉर्निंग में? नहीं मतलब सुबह शाम को। शाम को करके आए थे, तो सुबह इनकी हालत बिगड़ गई। हुँ, कोई प्रशासनिक अधिकारी जो यहाँ पर आपसे कभी मुलाकात करने कोई आए हुए थे? आए थे, आए थे। डीएम आए थे। हाँ, डीएमओ ने कुछ सांत्वना दी कि कुछ कार्रवाई होगी और आपको कुछ फौरी मदद मिलेगी या कुछ ऐसा? लेके के ले गए हैं। जी, जी। कुछ सांत्वना दिया उन्होंने? हाँ, दिया तो है। जी, जी। ये देखिए, परिवार के उनके शायद बेटे हैं और ये बड़ी दुखद घटना कि जहरीली शराब ने कई परिवारों के चिराग छीन लिए, कई परिवारों की रोजी रोटी भी छीन ली कि उन्हीं से परिवार चलता था। अब ये सबसे बड़ा सवाल है कि इन परिवारों के गार्जियन अगर जहरीली शराब के शिकार हो गए और उनकी मौत से पूरा घर में मातम पसरा हुआ है और आज एक जिम्मेदारी इनके ऊपर है कि कल का वक्त कैसे बीतेगा, क्योंकि आखिर शराब पर सरकार इतना मौन क्यों? शराबबंदी का कानून क्यों सरकार सख्त लहज़े में नहीं लाती कि अगर शराबबंदी हो या तो शराब आए, तो जो जिस तरीके की शराब आ रही है, उस तरीके की शराब ना आए। इससे पहले मई में एक घटना हुई थी। मई में अकबरपुर आज़मगढ़ इसके मामले में बदनाम था कि यहाँ फर्ज़ी तरीके की शराब बनकर बाज़ारों में बिक रही है और कई लोगों को पुलिस ने ट्रेस किया, जगह-जगह पर भट्टियाँ उजाड़ी। लेकिन इस बार ये किस्सा तमाम तरीके से अलग उठ के आया और इतनी भयानक तरीके से एक इलाके में मौतें हुई, इससे तो पूरा ये लगता है कि ये सिस्टम पर सवाल है और ये प्रशासन पर सवाल है कि आखिर हम अपनी गलतियों को कब तक छुपाएँगे? आखिर ये कैसे यहाँ तक ये रशद पहुँची? आज भी प्रशासन ने बड़ा एक 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 इलाके में काफ़ी मात्रा में शराब बरामद की और वो उसकी खेप लेकर गई। अब ये खेप पकड़ी गई, लोगों को गिरफ्तार करने पर पुलिस लगी हुई है, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। लेकिन अब प्रशासनिक अधिकारियों से मैं एक और अपील करूँगा कि इन परिवारों के लिए अभी मेरे सामने एक महिला थी, अभी हम लोग उनके परिवारों में गए तो वहाँ पर लगा कि उस महिला के परिवार से प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि तो वो शराब पीकर मरे और उनको कोई मदद नहीं हम मिल पाएगी सरकार की। तो ये ऐसा कृपया सवाल ना करें, क्योंकि अगर कहीं हमारी आपकी कमज़ोरी है और ये कमज़ोर वर्ग के लोग हैं कि जिन्होंने इस शराब से इनका पूरा सब कुछ पूरा हरा-भरा संसार एकदम सा लुट का गया है, हरा-भरा संसार एकदम टूट-सा गया है। ये अब इसकी ज़िम्मेदारी आपको ही लेनी पड़ेगी प्रशासनिक तौर पर। उनको लेनी पड़ेगी जो इस गंभीरता से इस सवाल को देखते होंगे कि ये हादसे, क्योंकि रिपोर्टिंग करने का मन नहीं करता लेकिन सरकार आंकड़े ना छुपा पाए या लोग मीडिया वालों से भी मेरी अपील है कि कृपया इस तरह के आंकड़े ना छुपने पाए। जो लोग इसके अ, शिकार हुए हैं उनकी असल रिपोर्ट हो, उनकी की काउंटिंग आप करके लोगों को बता सकें कि इस परिवार में ये हादसा हुआ है। मैं यहीं पर इस रिपोर्ट को क्लोज़ करता हूँ क्योंकि ये सांत्वना का समय है बहुत। यहाँ पर मैं कुछ नहीं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, बस यही कहूँगा, अपील करूँगा कि कृपया प्रशासनिक तबका इस पर ज़रूर ध्यान दे, इन परिवारों पर ध्यान दे और तमाम स्वयंसेवी संस्थाएँ इन परिवारों पर ध्यान दें कि ये शिकार परिवार अब फिर से कोई दूसरा परिवार इस ज़हरीली शराब का शिकार ना हो।